गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा एक चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ रेंट। इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और हम अध्ययन कर रहे थे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। उसकी मान्यताएं हम पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। डेविड रिकार्डो एक जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने लगान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी थी कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। अर्थात कुछ भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियां होती हैं। मौलिक और अविनाशी शक्तियों से रिकार्डो का तात्पर्य क्या था कि उसमें फर्टिलिटी पाई जाती है, उर्वरता गुण पाया जाता है, जिससे उसमें फसलें उगाई जाती हैं। इसीलिए जो भूमिपति है उसको उपज का कुछ भाग मिलना चाहिए। उसे ही रिकार्डो ने लगान कहा था, आर्थिक लगान कहा था। एक बार पुनः, लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। रिकार्डो ने बताया कि एक प्योर रेंट, आर्थिक लगान जिसे कहते हैं, हम इसकी जो मान्यताएं हैं वो पहले ही पढ़ चुके हैं। रिकार्डो ने बताया कि लगान एक भेदात्मक बचत है। भेदात्मक बचत से तात्पर्य क्या है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में वो करते हैं। रिकार्डो ने मौलिक अविनाशी शक्तियों से तात्पर्य भूमि की उन शक्तियों से है जिनके चलते भूमि के अलग अलग टुकड़े में, जो भिन्न भिन्न टुकड़े हैं, भूमि की भिन्न भिन्न जो भूमियां हैं, उपजाऊपन में भिन्नता होती है। इस प्रकार उपजाऊपन के दृष्टिकोण से भूमि की भिन्न भिन्न श्रेणियां बन जाती हैं। कुछ अधिक उपजाऊ होंगी, कुछ कम उपजाऊ होंगी। इस प्रकार से उनकी भिन्न भिन्न श्रेणियां बन जाती हैं। इसी बारे में रिकार्डो ने बताया है कि भूमि के उपजाऊपन में यह विभिन्नता ही आर्थिक लगान का मुख्य कारण है। अर्थात जो भूमि अलग अलग भिन्न भिन्न श्रेणी की है, उनमें उर्वरता अलग अलग है, कुछ ज़्यादा फर्टाइल है, कुछ कम फर्टाइल है, तो यही आर्थिक लगान होने का मुख्य कारण है। कुछ टुकड़ों की उपजाऊ शक्ति दूसरे टुकड़ों की अपेक्षा अच्छी होती है, जिसके कारण वे अन्य भूमि के टुकड़ों से अधिक उपज देते हैं। अच्छी और घटिया भूमि की उपज में अंतर ही आर्थिक लगान है। जो कम उर्वरक भूमि है, जो अभी हमने बोला अच्छी या घटिया का मतलब है अच्छी जो अधिक उर्वरक है, घटिया जो कम उर्वरक है, उनकी उपज का अंतर ही जो है लगान रिकार्डो ने बताया है। प्राचीन काल में जब भूमि की बहुत सारी मात्रा उपलब्ध थी, तो भूमि पर कोई लगान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हम भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी भूमि की मात्रा उपलब्ध थी और व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भूमि काम में ले लेता था। ऐसी स्थिति में भूमि पर कोई लगान उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, क्या हुआ, अन्न की मांग बढ़ी। अन्न की मांग बढ़ने से भूमि की मांग बढ़ी और अच्छी भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण लोग कम उर्वरक भूमि पर या घटिया क्रम की, जो उससे घटिया थी या सेकंड ग्रेड की जो भूमि थी, उस पर खेती करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दोनों जो प्रकार की भूमि थी, अधिक उपजाऊ और कम उपजाऊ, या बढ़िया या घटिया या अच्छी या थोड़ी सी निम्न श्रेणी की, उनमें पूंजी व श्रम की समान इकाइयों के प्रयोग करने से कम उपजाऊ भूमि की उपज अधिक उपजाऊ की भूमि की अपेक्षा अधिक कम थी। अर्थात जो ज्यादा फर्टाइल थी उसकी उपज ज्यादा थी और जो कम फर्टाइल थी उसकी उपज कम थी। इस तरह से लगान बढ़िया और घटिया भूमि की उपज के अंतर के बराबर होता है। इस बारे में रिकार्डो ने फिर बताया है
कि लगान एक प्रकार की भेदात्मक बचत है। लगान एक प्रकार की भेदात्मक बचत है। लगान अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपज का अंतर है। इसमें सीमांत भूमि की धारणा है, इसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि सीमांत भूमि कौन सी होती है। रिकार्डो ने बताया कि सीमांत भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भूमि पर आय तथा उत्पादन लागत का अंतर अधिक होगा तथा यह अंतर ही आर्थिक लगान होगा। जितनी भी भूमि है सीमांत भूमि वो कहते हैं जो सबसे निम्न उर्वरक होती है, सबसे जिस पर कोई लगान नहीं होता। जब लगान रहित भूमि को हम सीमांत भूमि की धारणा इसमें दी गई है, उस पर बिल्कुल लगान नहीं होता। उससे ऊपर की जितनी भी उर्वरक भूमि है उनकी उर्वरता क्रम में हम जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले सबसे उर्वरक फर्स्ट ग्रेड की, फिर सेकंड ग्रेड की, फिर थर्ड ग्रेड की, फिर फोर्थ ग्रेड की, फिर फिफ्थ ग्रेड की। उसके बाद सबसे घटिया जो भूमि होगी उसको हम बोलेंगे सीमांत भूमि, अर्थात मार्जिनल लैंड। उस मार्जिनल लैंड पर या सीमांत भूमि पर कोई लगान नहीं होता है, उसको हम लगान रहित भूमि कहते हैं। सीमांत भूमि की उपज और अन्य जो उर्वरक भूमि है उनका अंतर ही आर्थिक लगान रिकार्डो ने बताया है। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और एक इंटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है विस्तृत खेती के अंतर्गत, और इंटेंसिव का होता है गहन खेती के अंतर्गत। विस्तृत खेती में हम खेत के टुकड़ों की मात्रा बढ़ा जाते हैं, और इंटेंसिव कल्टीवेशन में हम एक ही भूमि के टुकड़े पर श्रम व पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करते जाते हैं। एक ही वो होता है इनकी, उसमें जो है हम कल्टीवेशन जो लार्ज अमाउंट लेबर कैपिटल इनको यूज करते जाते हैं एक ही भूमि के टुकड़े पर, उसको हम इंटेंसिव या गहन खेती कहते हैं। तो अब यदि हम बात करते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, विस्तृत खेती के अंतर्गत, इसमें उन्होंने क्या कहा कि एक एग्जाम्पल लिया। उस एग्जाम्पल को हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले कोई द्वीप है, वहां पर जनसंख्या का कोई टुकड़ा आता है और वह अच्छी भूमि देखता है जहाँ पानी है, सब कुछ है, और सारी भूमि निःशुल्क पड़ी है अभी तो उस द्वीप पर। तो वहां अगर कुछ लोग बस जाते हैं, जनसंख्या आती है और सबसे अच्छी भूमि पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं, खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसे हम प्रथम श्रेणी की भूमि कहते हैं। अब मान लो प्रथम श्रेणी की उपज जो है वो अभी हम टेबल में करेंगे। अब एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 20 कुंटल गेहूं है। कुछ समय पश्चात वो अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, जनसंख्या का दूसरा जत्था है, जनसंख्या और जनसंख्या वहां बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, अन्न की मांग बढ़ जाती है। अब प्रथम श्रेणी की भूमि समाप्त होने के कारण जो दूसरी श्रेणी की भूमि अर्थात जो उससे पहली वाली से थोड़ी सी कम उर्वरक है, कम फर्टाइल भूमि है, उस पर खेती करना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब दूसरे जो किस्म की भूमि है उस पर 15 कुंटल की उपज प्राप्त होती है। अब स्थिति यह हो जाती है कि दूसरी श्रेणी की भूमि भी खत्म हो गई है। तो क्या हुआ, प्रथम श्रेणी की भूमि और द्वितीय श्रेणी की भूमि की उपज में अंतर आ गया। पहले प्रथम श्रेणी की भूमि पर उपज थी 20 कुंटल और जो द्वितीय श्रेणी की भूमि थी उस पर 15 कुंटल। तो यहां पर प्रथम श्रेणी की भूमि जो है उस पर लगान उत्पन्न हो गया, कितना, 5 कुंटल का। समझ में आ गई ये बात। आगे हम चलते हैं, जनसंख्या और बढ़ती है, इस प्रकार से तीसरी श्रेणी की भूमि भी खेती करना प्रारंभ हो जाती है, उस पर 10 कुंटल का होता है। फिर जनसंख्या और बढ़ती है और वहां पर लोग बाग आ जाते हैं, तो जो बिल्कुल निम्न श्रेणी की भूमि है उस पर खेती करना प्रारंभ हो जाते हैं। उसे हम चतुर्थ श्रेणी की या फोर्थ ग्रेड की भूमि कह सकते हैं। उस पर उत्पादन 5 कुंटल के बराबर प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, जो सबसे निम्न श्रेणी की भूमि है 5 कुंटल जिस पर हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम सीमांत भूमि बोलेंगे। जो चौथी श्रेणी की भूमि है वहां जहां 5 कुंटल उत्पादन मिल रहा है वहां पर उसे सीमांत भूमि कहते हैं, मार्जिनल लैंड कहते हैं। उससे ऊपर की जितनी भी भूमि है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की भूमि है, सेकंड ग्रेड की भूमि है या थर्ड ग्रेड की भूमि है, अर्थात प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की जो भूमि है उनको एक भेदात्मक बचत प्राप्त होती है सीमांत भूमि के ऊपर। अर्थात प्रथम श्रेणी को कितना होगा, 15 कुंटल, द्वितीय श्रेणी को 10 कुंटल और तृतीय श्रेणी को 5 कुंटल। लेकिन चतुर्थ श्रेणी जो सीमांत भूमि है उसकी उपज ही 5 कुंटल है, उसके ऊपर ही भेदात्मक बचत है, उस पर कोई लगान नहीं होगा, वह भूमि लगान रहित भूमि होगी। तो ये अभी जो हमने बताया कि ABCD
के अनुसार होता है। ए ग्रेड की भूमि एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर बी ग्रेड की होती है। तो ये सारी चीजें एक्सटेंसिव कल्चर में होती हैं। एक ऐतिहासिक क्रम उन्होंने बताया। तो सीमांत भूमि को छोड़कर अन्य सब खेतों पर लगान दिया जाता है और उनकी उपज और सीमांत भूमि की उपज के अंतर के बराबर ही लगान होता है। इसे हम इस टेबल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसकी तरह अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसमें जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, पहले ए ग्रेड की भूमि है, ग्रेड्स ऑफ लैंड ए ग्रेड की भूमि है, उस पर इल्ड 60 मिल रही है, 60 कुंटल मिल रही है। 60 इकाई कुछ भी मान सकते हैं, 60 कुंटल, 60 मन, 60 किलो, 60 ढड़ी, ठीक है। तो अब अभी तक ये 60 मिल रही है, यहां पर अभी कोई भी क्या है, किसी को भी लगान नहीं देना पड़ रहा है। अब क्या हुआ, बी ग्रेड की भूमि हुई। इस बी ग्रेड की भूमि को क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, बी ग्रेड की भूमि पर खेती करना प्रारंभ हो गया। अब बी ग्रेड की भूमि पर 50 कुंटल मिल रहा है एल्ड। तो क्या हो गया, ए ग्रेड की भूमि को एक भेदात्मक बचत यहां प्राप्त हो गई 10 कुंटल की। तो जब अभी तक ए ग्रेड की भूमि लगान रहित थी, लेकिन अब बी ग्रेड की भूमि खेती करना, तो एक भेदात्मक बचत प्राप्त हो गई। अब इस पर लगान उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से जनसंख्या में और वृद्धि हुई, सी ग्रेड की भूमि पर खेती करना प्रारंभ हुआ और यहां पर आप देख सकते हैं 35 मिला, यहां पर 20 मिला। ये डी ग्रेड की भूमि जिस पर 20 कुंटल उत्पादन प्राप्त हो रहा है, 20 इकाई उत्पादन प्राप्त हो रहा है, यह लगान रहित भूमि है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सीमांत भूमि है। इससे ऊपर की सभी जो भूमि है, ए बी सी श्रेणी की जो भूमि है, ये अधो सीमांत भूमि है। और अभी हमने जैसे बताया था कि अधो सीमांत भूमि और सीमांत भूमि की उपज का अंतर ही आर्थिक लगान है। इस प्रकार से यदि हम इसमें से जो सीमांत भूमि उसका उत्पादन घटा दें, 60 में से 20 घटा दें, ये 40 रेंट मिलेगा। ए ग्रेड की भूमि को 40 रेंट देना पड़ेगा, बी ग्रेड की भूमि को 30 और सी ग्रेड की भूमि को 15 रेंट देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। और जो डी ग्रेड की भूमि है उसकी उपज क्योंकि बराबर है लागत के, इसलिए उस पर कोई भी लगान, शून्य लगान है, कोई भी रेंट नहीं होता है। ये लगान रहित भूमि होती है और इस लगान रहित भूमि को ही हम सीमांत भूमि कहते हैं। तो ये आपका विस्तृत खेती के अंतर्गत अब जो क्रम था वो हम इस टेबल से समझ गए होंगे। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये ए ग्रेड की भूमि है और इस पर ये 60 इकाई, जो टेबल अभी हमने पढ़ी है उसी के अनुसार इसका हम ये रेखा चित्रीय प्रदर्शन कर रहे हैं। ये टेबल यहाँ दे दी है, आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हैंड पे। तो ए ग्रेड की भूमि पर उत्पादन 60 है और अभी यहाँ पर कोई भी लगान नहीं है जब तक ए ग्रेड की भूमि पर खेती करनी जा रही है। अब क्या हुआ, बी ग्रेड की भूमि पर खेती प्रारंभ हो गई क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, इनके रिश्तेदार आ गए, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या का दूसरा जत्था पहुंचा वहां पर। तो क्या हुआ, अब ये ए ग्रेड की जो भूमि है, सबसे फर्टाइल भूमि है, समाप्त हो गई। इसको बी ग्रेड की भूमि पर खेती करना प्रारंभ हुआ, इस पर उत्पादन 50 कुंटल। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए ग्रेड की भूमि और बी ग्रेड की भूमि में एक भेदात्मक बचत प्राप्त हो गई। ए ग्रेड की भूमि को क्यों, इसको उपज जल्द प्राप्त हो रही है, बी को कम हो रही है। दोनों की उपज का अंतर ही आर्थिक लगान है। अब बी ग्रेड की भूमि पर कोई लगान नहीं है, लेकिन जैसे ही ये भूमि खत्म हो जाती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, अन्न की मांग बढ़ती है, तो क्या होता है, सी ग्रेड की भूमि पर खेती करना प्रारंभ हो जाते हैं। सी ग्रेड की भूमि पर उत्पादन सपोज 35 है। अब यहां पर क्या होगा, अब बी ग्रेड की भूमि पर लगान हो जाएगा क्योंकि बी और ए दोनों को सी की तुलना में एक भेदात्मक बचत प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से सीमांत भूमि डी ग्रेड की भूमि है, जो जिस पर और जनसंख्या बढ़ती है, अन्न की मांग बढ़ती है और डी ग्रेड की भूमि पर खेती प्रारंभ हो जाती है, इस पर उत्पादन 20 है। तो अब सीमांत भूमि और जो ये अधो सीमांत भूमि है, ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड की जो भूमियां हैं, उनको एक सीमांत भूमि की तुलना में एक
भेदात्मक बचत प्राप्त हो जाती है उसे ही आर्थिक लगान कहा जाता है। अब जैसे ए ग्रेड की भूमि की बात करें, ए ग्रेड की भूमि पर 60 है और ये सीमांत भूमि का 20 है, दोनों का अंतर कितना हो गया 40 लगान हो गया आर्थिक लगान। इस प्रकार से इसमें 50 और 20 है 30 लगान हो गया, इसमें 35 और 20 है सीमांत भूमि का तो 15 का अंतर हो गया। इस प्रकार से जो अधो सीमांत भूमि है उनको हम आर्थिक लगान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका रिकार्डो का लगान सिद्धांत हमने अध्ययन किया है विस्तृत खेती के अंतर्गत। अब यदि हम ये वही डायग्राम है, ये टोटल रेंट है। अभी जो हमने बात कर रहे थे ये अलग अलग कलर से ले रखा है, इस पे 40 है, इस पे 30 है, इस पे 15 है। इनको यदि हम अलग कलर से दिखा दें और ये जो है क्योंकि ये 20 है और मार्जिनल लैंड है ये दिखा रखा है सीमांत भूमि है, सीमांत भूमि के बराबर एक यह लाइन खींचिए, वो इनका लागत है, उसके ऊपर जितना भी भेदात्मक बचत प्राप्त हो रही है उपज का अंतर है वही लगान है। इसको हम इस रेखा चित्र से देखते हैं, टोटल रेंट ऑफ इकोनॉमी, ये कुल लगान, कुल आर्थिक लगान प्राप्त हो रहा है। ये जो आपका इस कलर में दिखा रखा है लकड़ी का जो कलर है इसको हम, ये लगान है सभी भूमियों पर, और ये वाइट कलर की जो है ये मार्जिनल लैंड है, इस पर कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। तो ये लगान सीमांत भूमि और अधो सीमांत भूमि दोनों की उपज के अंतर के बराबर होता है। ये एक्सटेंसिव में भी दिखा रखा है, इसमें जो रेंट है वो एआर और एसी का अंतर है। एआर औसत रेवेन्यू, औसत आगम और औसत लागत के बराबर जो अंतर है इसको हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आप देखिएगा ये संतुलन में यदि हम बात करें डायग्राम ग्रेड ए की भूमि है, ये बी ग्रेड की भूमि है, सी की है और ये आउटपुट डी ग्रेड की भूमि है। इस पर कीमत जो है बराबर बैठ रही है, जो लागत के बराबर बैठ रही है, तो इसमें कोई लगान रहित भूमि हो जाएगी। और इन पर जो है डी ग्रेड की भूमि ये है, ठीक है, ए बी डी, इसकी औसत लागत और औसत आगम, ये औसत आगम वक्र है जो पैरेलल है। ये ग्रीन से रंग की जो ब्लू लाइन, ये जो लाइन है पैरेलल एक्स अक्ष के पैरेलल है। ये यहाँ पर कोई लगान नहीं है, ये सीमांत भूमि है, ये कीमत का निर्धारण है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, कुल मांग और सकल पूर्ति के द्वारा होता है, कीमत इसकी दी हुई होती है और इसी की ये औसत आगम वक्र है। औसत आगम वक्र का हम इसमें देख सकते हैं, इसमें औसत लागत और जो ये लगान है ये क्यू पी एस आर, आर एस, ये पीला वाला जो पोर्शन है इसमें लगान है, ये ए ग्रेड की भूमि है। ये बी ग्रेड की भूमि है, इसमें इतना लगान है क्योंकि इसमें औसत लागत थोड़ी अधिक है। औसत लागत और औसत आगम के अंतर को ही हम लगान इसमें माना गया है। ये लगान रहित भूमि है या सीमांत भूमि है, इसमें कोई लगान नहीं है। तो हम इस डायग्राम को, दोनों डायग्राम को इसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत। इसी प्रकार हम इंटेंसिव उसमें भी देख सकते हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन में गहन खेती के अंतर्गत हम श्रम व पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करते जाते हैं और देखते हैं कि उत्पत्ति क्रम से घटने का नियम लागू हो जाता है। जब हम कह सकते हैं कि रिकार्डो ने लगान को उत्पादन का आधिक्य माना है और यह आधिक्य क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। जो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम है उनमें वो घटता जाता है जिसके कारण लगान उत्पन्न होता है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी खेती के टुकड़े में श्रम व पूंजी की इकाइयां लगाते जाते हैं तो कुछ समय तो वृद्धि होती है, जब एक इकाई का लगाई जाती है कीमत के बराबर हो जाती है और इसे हम सीमांत इकाई कहते हैं। मतलब उससे पहले की जो है वो लागत में की तुलना में उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। सीमांत इकाई से पूर्व श्रम व पूंजी की प्रत्येक इकाई से उत्पादन लागत की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है। अभी जैसे हमने बात किया, श्रम व पूंजी की इकाई लगाने से उत्पादन घटता तो जाता है लेकिन
लागत की तुलना में अधिक होता है, और उस लागत की तुलना में जो अधिक होता है वही रिकार्डो ने लगान बताया, आर्थिक लगान बताया। अर्थात जिस पर लागत और उत्पादन का मूल्य बराबर होगा वहां पर उसे क्या बोलेंगे, हम उसे सीमांत इकाई बोलेंगे। और सीमांत इकाई से पूर्व प्रत्येक इकाई पर जो अतिरेक प्राप्त होता है वही आर्थिक लगान है। अभी जैसे हमने बताया कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, ये मान्यताओं में भी हम ले चुके हैं। जब हम एक्सटेंसिव उसमें खेती करना करते हैं, एक निश्चित टुकड़े पर, भूमि के टुकड़ों पर श्रम में पूंजी की इकाई लगाई जाती है। तो मान लो सीमांत उपज 10 कुंटल है, जब 2 इकाई का प्रयोग की जाती है तो 8 कुंटल है। जब 3 इकाई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है गहन खेती में हम भूमि के एक ही टुकड़े पर श्रम व पूंजी की इकाइयां बढ़ाते जाते हैं। तो पहली इकाई लगाई श्रम व पूंजी की 10 कुंटल, दूसरी इकाई लगाई 8 कुंटल, तीसरी इकाई लगाई 6 कुंटल, प्राप्त हुआ श्रम व पूंजी की एक मात्रा का व्यय, अर्थात श्रम व पूंजी की कीमत जो है, लागत जो है वो भी 6 कुंटल ही है। तो यह क्या हुआ, भूमि के जो केवल 3 मात्रा ही लगाई जाएंगी, क्योंकि जब भूमि पर लगाई गई जो श्रम व पूंजी की इकाइयों से लागत और उपज उत्पादन बराबर हो जाएगा, वहां पर उत्पादन और श्रम व पूंजी की इकाइयां गहन खेती के अंतर्गत प्रयोग करना बंद कर देंगे। और जो लास्ट की इकाई होगी जहां पर जो बराबर है लागत के, उसे हम सीमांत इकाई कहते हैं। उससे पहले का जो है अधिसीमांत इकाइयां हैं, और उनको एक भेदात्मक बचत प्राप्त होती है, और वो भेदात्मक बचत ही आर्थिक लगान है। जो आधिक्य होता है यह उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता का कारण लगान होता है। इसको हम इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यदि हम ए पर लगाते हैं तो हमें 60 इकाई मिलता है, यदि फिर बी कॉम्बिनेशन करते हैं, बढ़ाते हैं, 50 इकाई मिलता है। क्योंकि हमने पहले यह हम देख लिया है कि कृषि पर उत्पत्ति ह्रास नियम, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। सी इकाई लगाते हैं 35 होता है, और डी इकाई लगाते हैं 20 होता है। अब यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि जो लागत है श्रम व पूंजी की एक इकाई की या पर्टिकुलर इकाई की, उसकी लागत भी 20 है। अब यहाँ पर उत्पादन और लागत दोनों बराबर हो गई हैं, अर्थात ये सीमांत इकाई हो गई, इसके आगे इस पर कोई लगान नहीं होगा। इससे ऊपर जितनी भी हैं श्रम व पूंजी की इकाइयां कॉम्बिनेशन, वो अधिसीमांत कॉम्बिनेशन है, और ये अधिसीमांत इकाइयां हैं, उन पर लगान प्राप्त होगा। और दोनों का अंतर, जैसे इसमें से 60 माइनस 20, 50 माइनस 20, 35 माइनस 20 करने के पर हम जो है आर्थिक लगान ये गहन खेती के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम दे रखा है, सेम डायग्राम है, कोई अंतर नहीं है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में और इंटेंसिव कल्टीवेशन में। सिर्फ फर्क है तो वो उसमें हम भूमि के टुकड़े बढ़ाते हैं, और इसमें हम एक ही भूमि के टुकड़े पर श्रम व पूंजी की इकाइयां बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कॉम्बिनेशन में ए में 60 उत्पादन मिल रहा है, बी कॉम्बिनेशन में श्रम व पूंजी की 50 मिल रहा है। यहाँ पर रेंट उत्पन्न हो जाता है 40, फिर सी पर रेंट हो जाता है यहाँ पर 40, सॉरी यहाँ पर ये रेंट ऑन कॉम्बिनेशन सी 40 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 35 माइनस 20 15। ये मार्जिनल इनपुट कॉम्बिनेशन है, इस पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा। तो ये इंटेंसिव या गहन खेती के अंतर्गत आपका लगान का कैसे उदय होता है वो दर्शाया गया है। ये क्रिटिसिज्म है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हमें इसमें एक और देखना है, थोड़ा सा खेती की स्थिति के अनुसार लगान, खेती की स्थिति के अनुसार लगान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ऐसे ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें खेत की स्थिति के अनुसार लगान, रिकार्डो के लगान के मुख्य सिद्धांत, मुख्य तत्व क्या क्या हैं, और रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं, कई आलोचनाएं हैं। उसके बाद में हम उस चीज़ को अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें से कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, और हम पुनः इस पर बात करेंगे। तो आप आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मुझे फ़ोन अवश्य कीजिएगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।